मेरे तरफ से नमस्कार, डॉक्टर सुरपुर सारण की ओर से नमस्कार। और आज हम आप लोग के बीच नहीं रह पाए, इसलिए खेत प्रकट करते हैं। सुबह में हम आए थे 9 बजे, कुछ विशेष कारण हो गया, इस तरह से निकल गए थे। लेकिन अब फिर आप लोग के साथ हम आप लोगों से स्नेह और प्यार और मोहब्बत इतना है कि कहीं भी चले जाते थे खींच के आप लोग लेके चले जाते हैं। और गाइड संपूर्ण सारण की ये धरती है, हरियाणा पावन की धरती है। यहाँ पर हम लोग 5 दिवसीय प्राप्त किया और गाइड संपूर्ण सारण की ओर से समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को गाइड संपूर्ण परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है और वंदन भी है। अपने हर्ष उल्लास के साथ अपने तीनों गुणों से परिपूर्ण सहिष्णुता, कर्मनिष्ठ, क्षमा याचना से परिपूर्ण होकर के अपने प्रशिक्षण प्राप्त किया। और उम्मीद करता हूं कि जो भी अपने आप प्रशिक्षण में सीखा और आप लोगों से भी कुछ हम लोगों ने सीखा है, वो विद्यालय में जाकर के अपने बच्चों को बीच में लाने का, उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। यही शुभकामनाएं के साथ पुनः आप लोगों को फिर से गाइड संपूर्ण सारण परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आपसे अनुरोध करते हैं, हम नहीं भी बुलाएंगे फिर भी आपको एक आना ही पड़ेगा। ये सरकार का प्रावधान है कि साल में एक बार गाइड में आइए, चाहे बांगड़ा जाइए, सिटी छपरा जाइए, ये प्रशिक्षण प्राप्त करना है। तो प्रशिक्षण प्राप्त करने से बहुत सारी चीज़ की जानकारी, तो बहुत ही की जानकारी आपको मिली है। और आप लोगों से भी कुछ हमको सीखने के अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत सारे एक्टिविटी भी देखे होंगे आप लोग। एक्टिविटी देखे थे ना? एक्टिविटी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको 12 मिनट का जो वीडियो था कल, उसको हमने लोड कर दिया। और देखे होंगे आप लोग, कुछ लोग सब्सक्राइब किए तो देखे होंगे। कल जितना का वीडियो लोड है, आपका उद्घाटन का भी लोड है। और जो भी संभव होगा हम लोग से आप लोग को सहयोग करने के लिए संकल्प है एवं दृढ़ संकल्प है। लेकिन कोई प्रमाण पत्र देने से पहले ये प्रमाण पत्र देने से पहले आप लोगों में से कोई एक शिक्षक या एक शिक्षिकाएं आकर के अपना विचार प्रकट कीजिए। और उसके बाद तुरंत जो है सर्टिफिकेट का हम लोग यहाँ से वितरण कर देंगे। सब लोग अपने अपने घर चले जाइएगा। कल संडे है, संडे मनाइए और मंडे से विद्यालय में जाकर के जो भी प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, अपने प्रतिभा को, कौशल को, लगन को उभारने का भरपूर प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आज FLN और ICT के 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की अंतिम वेला में हमारे बीच विजय भास्कर सर हैं। हम तमाम प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षिकाओं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा है, इंग्लिश में एक वाक्य है, मीटिंग एंड पार्टिंग आर द रूल ऑफ नेचर। मिलना और बिछड़ना प्रकृति का शाश्वत नियम है। हम लोगों का जन्म माँ के गर्भ में एक सीमित अवधि तक रहने के बाद हुआ है। आप बताइए कि अगर गर्भ में पल रहे बच्चे से माँ का कोई विशेष लगाव हो जाए तो क्या वो निर्धारित अवधि से अधिक तक अपने बच्चों को रख सकती है? जवाब होगा नहीं। ठीक इसी तरह हमारी प्रशिक्षण की अवधि एक सीमित अवधि है और वो अवधि 5 दिनों की है। तो हम चाह कर भी इससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं और सर रख भी नहीं सकते। जितने भी लोग हैं
मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा। जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो लिखते हैं वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर। हिंदी पढ़ते हैं तो लिखते हैं हमें बुज़ुर्गों का आदर करना चाहिए। और घर जाके दादाजी को कहते हैं कि ज़्यादा पापा जी से लड़िएगा तो आपका व्यवस्था कर देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस 5 दिन के प्रशिक्षण शिविर में हम जिन चीज़ों को सीखे हैं, अगर हम अपने विद्यालय में उन चीज़ों का व्यवहारिक तौर पर अनुपालन नहीं कर पाएंगे तो हमारे प्रशिक्षण की सार्थकता नहीं होगी। इसीलिए आप तमाम प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षिकाओं को यह संकल्प लेकर जाना होगा। हम लोग ऐसा करते हैं पहले आप, और जब हम ट्रेनिंग के बाद अपने स्कूल में जाएंगे तो हम कहेंगे पहले हम। जब हम ऐसा कहेंगे तो न केवल बच्चों का विकास होगा, हमारा भी विकास होगा। आप कभी ये मत समझिएगा कि बच्चों के बीच हम कुछ बताते हैं तो उससे सिर्फ बच्चों का विकास होता है, आपके अंदर का झिझक भी दूर होता है। आप भी एक जिस गरिमा पद के लिए आए हैं, अगर किसी इंसान का सर किसी के सामने झुकता है तो इस धरती पर वो 2 ही आदमी है, एक भगवान और दूसरा शिक्षक। और हम बहुत फ़ख्र करते हैं, हम बहुत गर्व करते हैं कि हम उस पेशे से आते हैं जिसकी आज भी कद्र हमारे समाज में होती है। मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग बताना चाहता हूँ और उस प्रेरक प्रसंग के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में चीज़ों को दूसरों से कोई अपेक्षा रखने से पहले उसे खुद को करना चाहिए। एक गांव में एक संत आए थे और ऐसा सुनने को आया था कि वो संत अपना उपदेश देते हैं तो किसी के जीवन पर उसका सकारात्मक असर पड़ता है। आप जानते हैं दुनिया में अगर ममता की कोई मूर्त समझी जाती है तो उसे माँ कहा जाता है। एक माँ को लगा कि उसका बेटा बहुत शराब पीता है और उससे उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो अपने बेटे को लेके उस संत के पास जाती है। और संत के पास जाती है तो कहती है कि बाबा देखिए मेरा बेटा बहुत शराब पीता है, थोड़ा इसको समझाइए। संत कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, आप 15 दिन बाद आइए, अभी माताजी हमको लंबी अवधि तक रहना है। फिर 15 दिन बाद माँ अपने उसी बेटे को लेकर जाती है और अपना वही सेम चीज़ वो वहाँ उसको बताती है। तो संत कहते हैं कि 5 दिन बाद आइए। और 5 दिन बाद फिर माताजी अपने सेम ग्रीवांसेस को लेके उस संत के पास जाती है। तो संत कहता है देख बेटा, दारू मत पी, खराब चीज़ है, शरीर को तो नुकसान होता ही है, सामाजिक प्रतिष्ठा जाती है और तुम्हारे बच्चों को भी समाज में स्थान नहीं मिल पाता है। 3-4 लाइन का साधु का यह प्रवचन था। उस व्यक्ति पर इसका सकारात्मक असर पड़ा और वो व्यक्ति शराब छोड़ दिया। फिर उस माता जी को लगा कि 4-5 लाइन के इस वाक्य के लिए संत ने 3 बार घुमाया, न जाने कौन सी बात थी। तो अपने इस सवाल को लेकर कौतूहलवश वह उस संत के पास पहुंची और उससे बोली कि बाबा थोड़ा बता दीजिए कि एक 3-4 लाइन के वाक्य के लिए आप इतना दिन क्यों घुमाए। बोली माता जी जब आप पहली बार आई थी ना तो मैं खुद शराब पीता था। जब मैंने आपसे वक्त मांगा उस समय मैंने शराब छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने शराब पूरी तरह नहीं छोड़ा था, इसलिए मैंने 5 दिन का वक्त लिया। और जब आप 5 दिन के बाद आई तो मैं पूरी तरह शराब छोड़ चुका था, इसीलिए आपके बेटे को उपदेश दे रहा हूँ। तो हम अपने व्यवहारिक जीवन में जब हम अपने स्कूल में जाते हैं तो हमको अनुकरणीय बनना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है दूसरों के जय से पहले खुद को जय करें। ये नहीं कि तोरे मोरे होरे राजा, ऐसा नहीं। ये समझिएगा, मैं कल भी कहा था कि समाज के सबसे अंतिम आर्थिक स्थिति के अंतिम पायदान वाले बच्चे हमारे पास आते हैं और वो उन बच्चों के उनके माता पिता की हम लोगों से बड़ी अपेक्षा होती है। और अगर हम उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते हैं तो हम अपने पेशे के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते। अब बात इस ट्रेनिंग की है, 5 दिवसीय इस ट्रेनिंग में विजय भास्कर सर का हम लोग कृतज्ञ हैं कि आपने 5 दिनों तक हमारे बीच समय दिया। विजय वर्धन सर
जो व्याख्याता हैं संभवतः मनोविज्ञान के हैं, संस्कृत। हाँ, शब्दों का चयन और व्यंग में हम लोग बच्चे को जैसे डांटते हैं ना डंटे से, तो वो हम लोग को डंटे से नहीं डांटते थे क्योंकि अब वो उम्र नहीं रही, तो वो शब्द के बांध से पीटते थे। जो बहुत गहरे अर्थ का व्यक्ति है वो उनके उस छड़ी को समझ जाता था कि क्या कहना चाहते हैं। शिखा मैडम, विजयश्री मैडम, स्वीटी मैडम, डॉक्टर जयप्रकाश, पुतुल मैडम, इन लोगों ने भी अहम रोल किया इस 5 दिवसीय ट्रेनिंग में। और फिटनेस पर अंजू मैडम ने ध्यान दिया। ये अलग बात है कि बहुत लोग फ़ोटो खिंचाने और इससे नहीं रहे, लेकिन जीवन में योग का एक बड़ा महत्व, अगर निरोग रहना है तो योग करना होगा, ये सार्थक, यही सच्चाई है। तो इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में डाइट की पूरी टीम, प्राचार्य अभय कुमार सिंह जी और उनकी पूरी टीम ने हम लोगों के चारित्रिक, बौद्धिक और सर्वांगीण विकास के लिए जो कुछ प्रयास किया, हम पूरे शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से आप तमाम लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सबों की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।